सच में हॉस्टल छोड़कर जा रही हो? हाँ, मम्मी ने कॉलेज के ठीक सामने नया फ्लैट लिया है। अगले सेमेस्टर मुझे पढ़ाई के लिए आउट ऑफ कंट्री भी जाना है। लेकिन तुम टीना को कैसे बताओगी? अगर तुम चली गई तो उसका तो यहाँ कोई दोस्त भी नहीं बचेगा। हाँ यार, तुम दोनों स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमेशा साथ रही हो। टीना के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा। तो अब तुम क्या करोगी? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं उससे कैसे कहूँ। मेरे पास एक आइडिया है। जाने से पहले तुम जानबूझकर टीना के साथ थोड़ा दूर रहना शुरू कर दो। क्या मतलब? मतलब ये, टीना के साथ इतना घुल मिलकर मत रहो। उसे तुम्हारे बिना रहने की आदत डालने दो। हाँ, ताकि तुम्हारे जाने के बाद उसे दुख ना हो। एक तरह से उसे अकेला छोड़ दो। रिया देख, मैं तेरे लिए केक लाई हूँ। रिया भूलो मत, तुम्हें उससे दूरी बनानी है। मुझे नहीं खाना, मैंने मीठा खाना छोड़ दिया है। लेकिन रिया, मैं पूरे 1 घंटा लाइन में लगकर तेरे लिए ये केक लाई हूँ। तो मैं क्या करूँ? मैंने तो नहीं कहा था ना। चलो हम चलते हैं। रिया को क्या हुआ? वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? रिया ये देख, मैंने न्यू मूवी की नाइट शो टिकट खरीद ली है। आज इसका प्रीमियर है। मैं नहीं जाऊंगी। पर तुम तो ये मूवी देखना चाहती थी ना। आज इसका पहला दिन है। मेरा आज रात का पहले से प्लान है। टिकट खरीदने से पहले मुझसे पूछ नहीं सकती थी? रिया, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। ये नाइट शो है। क्या टीना का अकेले जाना सही रहेगा? उसे अकेले रहने की आदत डालनी होगी। जब मैं विदेश चली जाऊंगी तब उसके साथ कोई नहीं होगा। मुझे उम्मीद है टीना नए दोस्त बना पाएगी। मेरी दुआ है ऐसा ही हो। रिया, कल मेरा इंटरव्यू है। मुझे मेट्रो से जाना नहीं आता। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? टीना, एक बात बताओ, तुम्हारी नाक के नीचे क्या है? मुंह। तो बस इस मुंह को चलाकर किसी से भी पूछ लेना। तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो गुम हो जाओगी। टीना को ऐसा बोलकर रिया का दिल भी अंदर से बहुत दुख रहा होगा। रिया, रास्ते में हूँ, बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। तुम्हें इतना डर लगता है तो ग्रेजुएशन के बाद एक कुत्ता पाल लेना जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। 1 हफ्ता हो गया टीना ने तुझसे कोई बात नहीं की। अच्छा है, वो मेरे बिना रहना सीख गई। अब मैं चलती हूँ। रिया, क्या तुम टीना से नहीं मिलोगी? नहीं। यार, कितनी पक्की दोस्ती थी इनकी। अब टीना कभी रिया से बात नहीं करेगी। हेलो, मुझे अपने डॉग की ग्रूमिंग करवानी है। बड़ा डॉग है, इसका चार्ज थोड़ा ज्यादा होगा। टीना, तुमने ही तो कहा था कि ग्रेजुएशन के बाद एक कुत्ता पाल लेना। तो देखो, मैंने तो कुत्तों के केयर की पूरी शॉप ही खोल ली। क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो? सच बताऊं तो नहीं, क्योंकि मुझे पता था तुम हमेशा मेरे आसपास ही थी। जब मैं अकेली नाइट शो देख रही थी तब भी तुम मेरे पीछे ही बैठी थी, और जब मैं स्टेशन पर थी तब भी तुम मेरे पीछे खड़ी थी, और उस दिन रात में भी तुम हुड पहनकर मेरे पीछे चल रही थी ताकि मैं सेफली हॉस्टल पहुंच जाऊं। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम नए दोस्त बना लो, क्योंकि जब मैं विदेश चली जाती तो तुम अकेली रह जाती। रिया, तुम्हें याद है जब मैं उस दिन तुम्हारे लिए केक लाई थी, तब मैंने गेट के बाहर खड़े होकर तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। तब मैंने सोचा मैं भी तुम्हारे साथ एक नाटक करूंगी कि मैं तुम्हारे बिना रह सकती हूँ, ताकि तुम नो टेंशन होकर विदेश जा सको और अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सको। तो तुम्हें सब कुछ पहले से पता था? रिया, क्या तुम फिर से विदेश चली जाओगी? नहीं, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। हम हमेशा साथ रहेंगे। दोस्तों, क्या आपके पास भी ऐसी दोस्त है जो वक्त बदलने पर भी नहीं बदलती और हमेशा साथ रहती है? तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना। ये हॉस्टल का खाना मुझसे नहीं खाया जा रहा। चलो दुकान से समोसे चुरा के खाते हैं। नहीं, मैं ब्रेड ले आता हूँ। अरे, तुम्हें कब से ब्रेड पसंद आने लगी? अभी अभी हो गई। चलो। वेलकम सर। अरे ये यहाँ, कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया? अरे तुम, ये लो, तुम्हारे लिए स्पेशल ब्रेड बनाई है। जेनी, इतना खास ट्रीटमेंट, कहीं ये मुझे पसंद तो नहीं करता? फिर आइएगा। क्या ये इशारा है कि मैं रोज आऊँ? मत आया कर बे, मेरी नौकरी छिन जाएगी। फिर किराया कैसे दूंगी? हाय। ब्लूबेरी ब्रेड, तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट। फिर से आने का इंतजार रहेगा। मतलब मुझे रोज यहाँ आना चाहिए? ये लो ब्रेड, फ्री वाली भी अंदर रख दी है। फिर आइएगा। अब लग रहा है शायद ये मेरी नौकरी छीनना नहीं चाहता। तुम लोग ब्रेड खाना चाहते हो? आज मेरी तरफ से पार्टी, चड्डी में डालकर खाओ। तुम्हें दिखाता हूँ जीनी मेरे लिए कितना खास है। तुम्हारे कमरे में तो ब्रेड का पहाड़ लग गया है। कैंटीन खुल गई है सर, फिर भी रोज ब्रेड? चलो आज मैं सबको ट्रीट देता हूँ। मैं चल रहा हूँ। तो मैं भी चलता हूँ। चलो चलो। थैंक्स बड़े भाई। आज इतने सारे लोग साथ लाए हो। ब्लूबेरी ब्रेड 3 पैक। और ये फ्री गिफ्ट ब्रेड हर किसी के पैकेट में एक एक रख दी है। क्या ये सिर्फ मुझे नहीं मिलती थी? नहीं, जो ब्रेड बच जाती है अगले दिन फ्री दे देते हैं। मतलब अब तक मैं खुद ही गलतफहमी में था। पेमेंट कर दिया, चलती हूँ। फिर आइएगा। ये लाइन भी सिर्फ मेरे लिए नहीं थी, मैं ही ज्यादा सोच रही था। ये हमारे स्टाफ ट्रेनिंग का हिस्सा है, हर कस्टमर से बोलना पड़ता है। चलो चलते हैं। फिर आइएगा। लगता है इसका दिल टूट गया। आज ये अभी तक आया क्यों नहीं? चल कर देखती हूँ। अरे तुम आ गए। यहाँ चॉकलेट केक मिलता है क्या? पता ही नहीं चला कब मुझे इसके आने का इंतजार होने लगा। क्या ये आगे भी आएगा? अरे तुम, अभी तो दुकान खुली भी नहीं है। हेलो नई स्टूडेंट। तुम यहाँ कैसे? यहाँ की ब्रेड याद आ रही थी, इसलिए नौकरी करने आ गया। तो तुम्हें सच में ब्रेड बहुत पसंद है। जब किसी की याद आए तो उससे रोज मिलना चाहिए। हेलो न्यू फ्रेंड। मुझे मालिक से पूछना पड़ेगा, पहले कभी स्टाफ क्यों नहीं रखा? मत पूछो, बस अभी अचानक जरूरत पड़ गई। नहीं, मैं पूछूंगा। मत पूछो। एक छोटी सी गलतफहमी और खुद की बनाई प्रेम कहानी आखिरकार दोनों तरफ के प्यार में बदल गई।
रोशनी मैडम, आज से ये आपका नया किराएदार है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई रोशनी जी। मुझे भी बहुत खुशी हुई रोशन ये जी। देखो पिंकी में दाल भात चोखा खा रहा हूँ, तभी वहाँ पर रोशनी आ गई। ठीक है चिंकी, मैं खाना खाने के बाद तुमसे बात करता हूँ कुर्ती। तभी रोशनी ने कहा क्या कर रहे हो? मैं खाना खा रहा हूँ रोशनी। तुम तो रेडीमेड वाला पेडिग्री खाते हो, तुम जोमेटो में काम करते हो क्या? उसने कहा हाँ, इसीलिए मैं रेडीमेड वाला पेडिग्री खा रहा हूँ। तभी मैंने उसका बैग नीचे देखा, लेकिन इसके पास खाना नहीं है। मैं गेट से बाहर निकाला तो मैंने देखा कि टेबल पर मेरे लिए खाना रखा हुआ है। ओह माय गॉड, इस डब्बे में तो मटन रखा हुआ है। बहुत अच्छा। फिर तभी रोशनी जा रही थी, मैंने उसे अचानक से रोका। ये लो रोशनी, मैंने तुम्हारे फोन को पूरा हैक कर लिया है। फिर रोशनी ने वो फोन ले लिया। ये देखो पिंकी, आज से मैं इसी नए घर में रहता हूँ। ओ तेरी की ये लड़की कौन है? ये लड़की रोशन के घर में कैसे आई? साले कुत्ते ने इस रोशनी के साथ मिलते मुझे धोखा दे दिया। तभी वह धोखेबाज हंस के आया। हम दोनों का इंट्रोडक्शन करना स्टार्ट कर। अबे साले धोखेबाज, तूने मुझे कभी बताया क्या? कि नहीं कि तेरे साथ एक लड़की तेरे घर में रहे? फिर मैं उन दोनों को देखकर वहाँ से गुस्से से भागी। ये लड़की यहाँ से दौड़कर क्यों भागी? अभी धोखेबाज चल मेरा हाथ छोड़। फिर मैं रोशन से दूर चली गई। मुझे पता था कि रोशन आज इस घर से जाने वाला है, क्योंकि उसे रोशनी ने कहा है जाने के लिए। मैं उसे मैसेज करना चाहती, लेकिन शर्म के मारे मैंने सब डिलीट कर पिंकी दिए। को मैसेज करते हुए मैंने वहाँ पर अचानक से देखा कि अरे गुड्डू, तुम तो आज बहुत हैंडसम। मेरे अकाउंट में 5 लाख भेज देना गुड्डू। फिर मेरा नया दोस्त गुड्डू अपना लैम्बोर्गिनी को लेकर चला गया। तुम मुझे उस गुड्डू के लिए कैसे छोड़ सकती हो? भैया जी आप पहले मेरा हाथ छोड़िए। आप उस रोशनी के पास चाहिए सर। फिर मैं उससे दूर चली गई सर। फिर राहुल ढाबे पर आकर बहुत ज्यादा रो रहा था, क्योंकि आज उसका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे राहुल। ये क्या है साली? ये गोबर है राहुल, और अभी हम लोग इस गोबर को काट कर खाएंगे। पहले गोबर का बाइट तू खाएगा साले साले। गरीब भिखारी को कपड़े देने के लिए शुक्रिया। फिर मैं अपने ऑफिस में बहुत अच्छे से काम करने लगा। सब मेरी ही तारीफ करते रहते। फिर वह दिन आ ही गया जिस दिन मैं मैनेजर बन गया। मैं बाहर जा रहा था, तभी मुझे रोशनी नहीं अचानक से रोका और बोली रुको राहुल, तुम यहाँ खाना खा कर जाओ, क्योंकि मैंने ये बहुत मेहनत से मैं घर जा बनाया रहा है। हूँ। मुझे पता चल गया राहुल को मेरा कर्जदार नहीं बना है, इसीलिए वह ज्यादा पैसे कमाने का कोशिश कर रहा है। ये लो राहुल, ये तो लिया मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। मैं अभी आता हूँ फिर रोशनी। मुझे पता चला कि राहुल व्हाट्सएप पर चिंकी से बात कर रहा था। राहुल मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन असल में वो गलत गुड्डू था। लेकिन राहुल ने मुझे दूर रहने के लिए कहा। जो मैंने सोचा वो सब सही निकला। ये चिंकी तो सच में यहाँ पर है। मुझे पता था यह समय एक न एक दिन तो आना ही था, इसीलिए हम तीनों अलग अलग रास्ते जाने लगे। लेकिन तभी राहुल ने मुझे रोका। मैं सब समझ गई। फिर मैंने उसे वह गमछी उड़ा दिया। हम दोनों खुश थे और हमें हमारा रेंट वाला घर अचानक से याद आ गया। मैं क्लास में जा रही तभी राहुल ने मुझे रोका और बोला पिंकी को बुलाओ। ठीक है, मैं पिंकी को अभी बुलाती हूँ। वह लड़का तुम्हें बुला रहा है। पिंकी ने इधर देखा, तभी उसका दोस्त रहमान आ गया। ओ साला रहमान तो बहुत चालाक है, सीधा टिफिन और पानी पिंकी के पास लेकर चला गया। साले तू बाहर निकाल, तेरे को बताता है आज मैं पिंकी को बोलते हुए सुना कि उसे बर्गर बहुत अच्छा लगता है। हाँ 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 हाँ। पिंकी बर्गर तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं तुम्हारे लिए कल स्टार वर्क से बर्गर लेकर आऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बर्गर लाया। लेकिन पिंकी ने बोला मुझे रहमान ने पहले ही बर्गर दे दिया है। ओ तेरी के ये देख, साले पिंकी ने मुझे अपने पार्टी में बुलाया है। मेरे दोस्त ने कहा गिफ्ट लेकर जाना, इसीलिए मैंने एक फूल चुरा लिया। हम लोग बात कर रहे थे तभी वहाँ पर राहुल आया। तुम यहाँ किस लिए आए? और वही फूल लेकर पिंकी ने पार्टी में मुझे भी मैं बुलाया। सब समझ गई। ठीक है, लेकिन राहुल के फूल देने के पहले ही किसी ने उसके लिए फूल भेज दिया था और सभी ने उसे महंगे गिफ्ट दिए। राहुल ने मुझे बोला मैं हगने जा रहा हूँ। ठीक है जाओ। मेरे पास सस्ता गिफ्ट है, इसीलिए मैं हगने के बहन बाहर आ गया। मैं पिंकी को बोला कि राहुल बाहर में है, लेकिन उसने बोला उसे कुत्ते को बाहर में ही भटकने दो, तुम्हें उसे अंदर बुलाना चाहिए। राहुल हमारी बात सुन लिया। राहुल तुम्हें पिंकी अंदर बुला रही है, जाओ। लेकिन राहुल ने बोला मुझे अभी बाथरूम जाना है। वह जा रहा था, तभी मैंने उसे रोका। मैं तुम्हें इस चीज में कुछ मदद कर सकती हूँ। तुम्हें सबके सामने हीरो बनने के लिए मेकअप करना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे चेहरे को अभी चमका देता हूँ। सबसे पहले तो मैं तुझे पाउडर ऑर्डर और आईब्रो बना देता हूँ। अब अपने आप को शिक्षा में दे। रोशनी ने मुझे मेकअप किया और शिक्षा दिखाई। ओह माय गॉड, मैं तो सलमान खान का बाप लग रहा हूँ। फिर जब मैं अगले दिन स्कूल गया तो सभी लड़कियाँ मुझे ही देख रही। पूरे एटीट्यूड से बिना बात किए चला गया। आज तो 12 फेल का स्टोरी याद आ ये ले गया। साली ये सब किताब। इन सभी किताब को पढ़कर तो टॉप कर सकता है। हाँ तुझे ही पढ़ना है। लगता है मैं भी IAS बनने वाला हूँ। फिर अगले दिन जब रिजल्ट आया तो सबसे ऊपर राहुल का नाम, और पिंकी उसे देखकर चौंक गई। देखा राहुल, मैंने तुझे सिर्फ पिंकी के सामने नहीं पूरे स्कूल के सामने हीरो बना दिया। अब राहुल के सामने कोई बोलते रहे। अब तुम देखना वह पिंकी तुम्हारे सामने दौड़ के आएगी। तुम्हें मेरे पर विश्वास है ना? इसको हाँ बोलना ही पड़ेगा। हाँ अब तुम्हें दिन रात मेहनत करनी है, टॉप करना ही है। तुम देखना तुम कॉलेज के टॉपर बनोगे। राहुल ने दिन रात मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। सुबह जिम जाता है, शाम को पढ़ाई करता और उसके बाद मैडम से लेक्चर लेता और बाकी सबका डाउट का भी आंसर देता। मैंने ये जैसे ही सुना, फिर मैडम जी ने जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैंने सभी क्वेश्चन का आंसर दिया। और उसी दिन पिंकी बीच रास्ते में आई और बोली मुझे माफ कर। मेरे दोस्त ने बोला इसे माफ मत कर, लेकिन मैं दया दिखाकर मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है। लेकिन अब से मेरी नई दोस्त कोई और है जिसका नाम रोशनी है, इसीलिए तुम यहाँ से भाग सकती हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है।